हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मैथ्स फोबिया दूर करने के 5 मंत्र। ओके स्टूडेंट, तो ये वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपका मैथ्स वीक होगा। स्टूडेंट, अब इसी वीडियो में एक 5वां मंत्र था प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट, उस प्रैक्टिस का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, तो स्टूडेंट, मैं विनोद सर आपका परफेक्ट मैथ सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन बिल्कुल 3 मार्क्स के लिए आता है। 3 मार्क्स के लिए तो ये क्वेश्चंस आता है। तो स्टूडेंट, तीनों कंडीशंस आपको अच्छे से समझना है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है और ए बी सी रियल नंबर्स हो गए। रियल नंबर्स मतलब 3x प्लस अंडर रूट बाई वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। रियल नंबर बोला मैंने, मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहेंगे एक्स और वाई के, ये कोई भी नंबर रैशनल और इरेशनल चलेंगे, इसलिए रियल नंबर। एबीसी क्या है? रियल नंबर। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लो कि यहाँ पे a और b दोनों अगर 0 रहेगा तो ये लीनियर इक्वेशन कभी भी नहीं होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन के कंडीशन ऑफ सॉल्विंग। इसमें 3 कंडीशंस है। वो कब होता है वो अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन रहेंगे। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2 लीनियर इक्वेशन आपको गिवन रहेंगे। इससे आपको तय करना है कि कौन सा सॉल्यूशन यूनिक, नो एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, means ratio of x coefficient is not equal to the ratio of y coefficient. Okay, then देखो x1 ये फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट a1, x का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का a2, इनका रेशियो और y का रेशियो ये अगर इक्वल नहीं है तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। फर्स्ट पार्ट हो गया फार्मूला। ओके, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग होते हैं, देख लो। ओके, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्लियर? और ये 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, इसलिए इसे कंसिस्टेंट बोला जाता है। इट इज कंसिस्टेंट। इट इज कंसिस्टेंट। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब रेशियो ऑफ x वेरिएबल x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ y वेरिएबल, ratio of y variable is not equal to the constant term c1 upon c2. This is the formula of no solution. This is the formula of no solution. जब नो सॉल्यूशन में लाइंस पैरेलल होते हैं। लाइंस कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। ओके, लाइंस पैरेलल रहेंगे जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, सो लाइंस आर पैरेलल जैसे ग्राफ में शो किया है। ओके, पैरेलल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट। तो लाइंस इट इज इनकंसिस्टेंट। सो इट इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर?
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब बोला जाएगा, जब ये तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। जब रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल है तब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और इसमें लाइंस कोइंसिडेंट होता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट मींस इट इज ओवरलैपिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से जाता है ना। लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर, है ना, ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, मतलब टच तो हो रही है, इसलिए इट इज कंसिस्टेंट। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।